यमुनोत्री धाम के विस्तृत कवरेज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज यमुनोत्री धाम के मुख्य परिसर में बिल्कुल मौजूद है। मेरे दाईं तरफ मुख्य यमुना जी का मंदिर, जिस नाम से इस यमुना जी को जाना जाता है, और दाईं तरफ है यमुना नदी। और जहाँ तक मैं यमुना जी की बात करूँ, इस यमुना नदी को कई नामों से जाना जाता है। यमुना जी यानी यमुना जी, कालिंदी नदी, जमुना नदी और तपन तनय और सूर्यपुत्री यमुना जी इसको कहा जाता है। कालिंदी पर्वत से और वहाँ पर हिमाद्री के पिघलने से जो माँ यमुना का प्रकट्य होता है, इसलिए इसको कालिंदी नदी कहा जाता है। और यदि मैं जमुना जी की बात करूं, जय मुनि ऋषि ने कई वर्षों यहाँ पर तपस्या की थी, तब जाके यहाँ पर जमुना जी यानी यमुना और जमुना के रूप में प्रकट्य हुई थी। सामने की तरफ कुंड आज भी वहाँ पर उबलता हुआ प्रकट्य मुझे साक्षात वहाँ पर दर्शन दिए वहाँ पर यमुना जी ने, और बिल्कुल मौजूद है वो जल वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये यमुनोत्री और यमुना जी की यदि मैं बात करूं, सूर्यपुत्री यानी सूर्य भगवान की दो पत्नी संज्ञा और छाया, और संज्ञा के दो, एक यमी और यमराज हुए हैं, और यमी नाम से यमुनोत्री यानी यमराज की बहन भी कहा जाता है। और छाया जो उनकी दूसरी पत्नी थी, जिससे शनि महाराज हुए, यानी शनि और यमराज की बहन ये यमुना जी। और कृष्ण भगवान की प्रमुख 8 पटरानियों में से ये चौथी पटरानियां हैं, जिससे कि यमुना जी ने शादी की थी, ऐसा बताया जाता है। यूँ तो कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियां थी। सूर्य भगवान की पुत्री और तपन तनय के नाम से प्रसिद्ध और जय मुनि ऋषि के कई वर्षों तपस्या के बाद प्रकट्य हुई थी। जिस प्रकार भगीरथ राजा ने कई वर्षों तपस्या की थी, तब माँ गंगा भागीरथी का प्रकट्य हुआ था गौमुख से। इसी प्रकार एक दूसरे में कहा जाता है, यहाँ पर जो सप्त ऋषि कुंड हैं, वहाँ पर एक जामुन का पेड़ है, उससे भी होकर के माँ जमुना का प्रकट्य होता है, इसलिए भी इसको जमुना जी कहा जाता है। और यहाँ पर इस मुख्य परिसर में 4 कुंड हैं। बाईं तरफ कृष्ण एवं विष्णु कुंड, जहाँ पर संस्कार किए जाते, मुंडन संस्कार होता है। इसके बाद सूर्य कुंड है मेरे ये बिल्कुल सामने की तरफ, जहाँ पर आलू, चावल और रोटी बनाई जाती है। चावल को उबाल करके उसको घर ले जाया जाता है, और वो यहाँ का एक प्रसाद के रूप में यहाँ का महात्म्य है। इसके सूर्य कुंड के आगे पड़ता है द्रौपदी कुंड, और द्रौपदी कुंड के बाद तप्त कुंड है, जहाँ पर स्नान किया जाता है। जब इस धाम में आप पहुँचते हैं, इन धामों में यानी गंगोत्री यमुनोत्री में माँ गंगा यमुना में गोता लगाने यानी नहाने का महात्म्य है, और बद्री केदारनाथ में रहने का महात्म्य समझा जाता है। और कई पुराणों में इसका पूरा वर्णन माँ यमुना जी का मिलता है। देखिए आज यमुनोत्री धाम से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। जय यमुना माँ, जय हिंद, जय भारत।